आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको। आज के रिएक्शन में बात करेंगे सबसे पहले रजब फैमिली के हवाले से। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी रजब के हवाले से, तो बड़ा ही कोई कहते हैं ना, गर्म पानी जो खौलता हुआ बबल्स निकलते हैं, ऐसे ही कुछ लोग उछलते हुए गर्म पानी की तरह मेरी वीडियो पे कमेंट्स करने आ गए कि कुछ भी हो आप रजब को गलत ना बोलें, रजब बहुत अच्छा है, रजब फैमिली के बारे में आप ना बोलें। और एक कमेंट्स में यहाँ पे पिन कर रही हूँ, ज़रा आप देख लें। जो एक साहब हैं जिनको बड़ी कोई मिर्चें लगी हैं ठीक ठाक वाली, तो वो मुझे आके कहते हैं कि आप ये मत भूलें कि रजब फैमिली अगर उठा भी सकती है तो रजब फैमिली आपको गिरा भी सकती है। अच्छा, तो मेरे जो 2 पॉइंट समथिंग जो सब्सक्राइबर हुए हैं, तो वो मेरे ख़्याल में रजब के घर जाने से हुए मेरे। मैं रजब के घर गई थी, मेरी वीडियो बनी थी, मैं वहाँ से फ़ेमस हुई, रजब ने मेरे लिए भीख माँगी, तो मेरे सब्सक्राइबर आए हैं। ये जो कुछ भी है मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी की वजह से है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से अब तक क़यामत नहीं आई। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ज़िंदा ज़मीर हैं अभी तक, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लोग ऐसे हो चुके हैं जो ब्रॉड माइंडेड बन चुके हैं, जिनके ज़मीर सो चुके हैं, बल्कि नहीं, मर चुके हैं फुली। जो समझते हैं कि अब भाई मॉडर्न ज़माना है, कुछ भी करो, कुछ आड़ा टेढ़ा आगे पीछे जो मर्ज़ी बोलो करो, जो कर सकते हो करो, जो वक्त चल रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो रजब फैमिली ने, मैंने जो बात की है रजब फैमिली के हवाले से, मैंने 2 बातें की थी। मैंने रजब के हवाले से कोई बात नहीं की। जो भी मैंने यहाँ पे बोला उनकी हरकत, गलत हरकत की बात की है कि रजब फैमिली जो हैं उन्होंने गलती की है। उनके ऊपर मैंने बात नहीं की कि रजब गलत है। रजब कहाँ पे गलत बात की थी वो भी मैं करूँगी, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, सच के अलावा मैं कुछ नहीं बोलती, और मैं बात करके पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तो मुझे इसको क्लेरिफिकेशन देनी थी, तो मैंने कमेंट में लोगों को कह दिया कि आपसे मैं वीडियो में आपको जवाब दूंगी। तो सबसे पहले तो उनका जो मैं जवाब दे रही हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, जो जिनके ज़मीर जागे हुए हैं, जो सुनना चाहते हैं, उनके सब्सक्राइब किया हुआ मेरा चैनल है। मैंने ना कभी किसी से ज़बरदस्ती कहा है कि तुम लोग करो करो करो। मैं रोज़ किसी से भीख नहीं मांगती हूँ। मैं जस्ट इतना कह देती हूँ आप सब्सक्राइब कर दें। मैं किसी के दर पर नहीं गई, मैंने किसी के मिन्नतें नहीं की, मैंने रजब को नहीं बोला, मैं किसी के घर शॉर्ट आउट लेने नहीं गई। जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करता है मेरे रिएक्शन को पसंद करते हुए करता है, ना कि मेरी अदाओं को देख के पसंद करता है, ना ही मेरी बगैर दुपट्टे उतरी हुई वीडियो को देख के करता है। जो भी मेरी चीज़ को पसंद करता है, मेरी ईमानदारी को पसंद करता है। तो यहाँ पे आपकी पहली बात तो मैंने क्लियर कर दी कमेंट्स वाले साहब के। रजब साहब मुझे क्या गिराएंगे कि नाउजुबिल्ला, आप ये कहना चाहते हैं कि रजब खुदा बन बैठा है। मैं ऐसे कितने लोगों को मैं गिरा सकती हूँ, यहाँ पे उनके बारे में बात कर सकती हूँ। रजब भी अब कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। पैसों का रंग जब जिस पे चढ़ता है वो नज़र आने लग जाता है। पहले मैं आपको बताती हूँ, रजब के कमेंट्स में हर कोई तारीफ करता था, लेकिन अब उनके कमेंट्स में भी आप जाके देख सकते हैं कि लोग उनको भी लानत मलामत कर रहे हैं। बहुत सी उनकी मिस्टेक्स होती हैं जहाँ पे उनको लोग लानत भी दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक बात का जवाब दे दें कि जिस अंदाज में रजब अपने माँ बाप से बात करता है, मानो जितनी मर्जी आपके पेरेंट्स से दोस्ती हो, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है ये पता है आपको, कि अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर सकते हम, ठीक है। लेकिन और अपने माँ बाप को उफ तक नहीं करो। बहुत सी वीडियोस में हमने ऐसा देखा है, रजब अपने बाप को धुतकार रहा होता है, नहीं भाई तुम चुप कर जाओ। ये तरीका है माँ बाप से बात करने का? पहले आप मुझे इस बात का जवाब दिएगा कि रजब को कुछ ना बोलो। ठीक है, रजब बहुत अच्छा है, रजब लोगों की हेल्प करता है, रजब लोगों को घर पे शॉर्ट आउट देता है, सब कुछ करता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो लोग आके मुझे कमेंट्स में बताएं जो रजब से हेल्प मांगते हैं, लेकिन अब रजब उनको हेल्प नहीं करता, क्योंकि रजब के पास अब टाइम नहीं है। जाहिर सी बात है, जब इंसान बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है उसके पास सच में टाइम नहीं होता। ये मैं ट्रूली बता रही हूँ, इतने लोगों को शॉर्ट आउट देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चंद ऐसे लोग होते हैं जो बेइंतहा के मजबूर होते हैं। वो आते हैं, दर पर आते हैं, दरवाजे पे आते हैं, कांटेक्ट करते हैं। मेरे पास 1-2 कमेंट्स इंस्टाग्राम पे ऐसे भी आए थे जिन्होंने रजब के हवाले से भी मुझे बात बोली है, लेकिन मैंने उस चीज़ को अब इग्नोर कर दिया है। वजह कि आप लोग जाते ही क्यों हो लोगों के दरों पे, आप जाते ही क्यों हो? आप अपने बलबूते पे आगे आओ, किसी से शॉर्ट आउट ना मांगो। आप देख रहे हो आज हिना आसिफ का अंजाम,
कि हिना आसिफ जो उनके दरवाजे पे, उनके घर पे भीख मांगने के लिए जाते हैं, आप रजब का एटीट्यूड चेक करें कि रजब किस तरीके से उनसे मिलता है, रजब के घर वाले किस तरीके से उनसे मिलते हैं। लेकिन वो उनको पता है हिना आसिफ को कि हमारी कोई काबिलियत नहीं है कि हम अपनी किसी काबिलियत को दिखाते हुए आगे आएँ। वही कंटेंट जो मारिया बिलाल, अक्सा अली और जो मिंटू फैमिली वाला, पाक विलेज वाला, वही कंटेंट हिना आसिफ आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हिना को देखो, बस ज़्यादा हिना को देखो, हिना क्या कर रही है, हिना क्या कर रही है। कुछ आने वाले दिनों में आगे आप देखेंगे कि कंटेंट के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में हिना का भी दुपट्टा उतर जाएगा। तो उसके बाद मैंने इसलिए आप लोगों का साथ इस हवाले से देना छोड़ दिया है कि कौन किसके दर पे जाके शॉर्ट आउट मांग रहा है। जाओ ही नहीं भाई, मुझे इंस्टाग्राम पे फिर इस तरह के कमेंट्स मत करो, क्योंकि मैं इस तरह से अब हेल्प नहीं करूँगी। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं जो बात मैंने कल बोली थी कि मैंने रजब की हरकत पे बात की है जो उसने की है। कुरान पाक का मैंने आपको बताया था, सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। आपको पता है ये जो मुबारकबाद देते हैं, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नाउज़ुबिल्लाह, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अल्लाह ताला को बेटा पैदा होने पे नाउज़ुबिल्लाह माफ़ करें, आप इस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हो। कुरान पाक का ये तर्जुमा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग पढ़ें, आप लोगों को पता चलेगा। सूरह मरियम, मैं गलत हूँ लेकिन कुरान पाक का एक ज़ेर ज़बर भी झूठा नहीं है। मेरा कुरान हक पे है, आपका मेरा हम सब मुसलमानों का एक कुरान है और वो हक पे है, उसका एक एक लफ्ज़ हक पे है। कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पता चलो तो पता चले कौन सा ब्रॉड माइंडेड इंसान और कौन सा हम जैसा साफ सुथरा इंसान। सब इक्वल है कुरान पाक के सामने, सब इक्वल है रब ताला के सामने। अल्लाह ताला ने खुद इस चीज़ का इकरार किया कुरान पाक में कि ये कितना गलत है कि अगर आप एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन, आपके घर पे अगर कोई आ गया है, गिफ्ट लेना मना नहीं है, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो दुश्मन उनको गिफ्ट तोहफे तोहफ़ दिया करते थे तो वो कबूल करते थे, क्योंकि किसी का दिल नहीं वो तोड़ा करते थे। तोहफा केक लेकर आ गए वो क्रिश्चियन कम्युनिटी, आप एक्सेप्ट करो। अगर वो आपके दर पर आ गए हैं, आपसे शॉर्ट आउट ले रहे हैं, तो आप उनको इस चीज़ की मुबारक मत दो, बस उनके केक लाने पे उनको थैंक यू बोल दो। अगर वो आपको ये लफ्ज़ बोल भी रहे हैं तो आप उनको बस कुछ और दुआ दे दो कि अल्लाह ताला तुम लोगों को नेक हिदायत दे, या कोई भी दुआ दे दो। लेकिन इस तरीके से ये इस चीज़ का बार बार मुबारकबाद देना, ये हमारे दीन में हराम है, हराम है, हराम है। एक मेरे पास कमेंट आता है जो मुझे कहते हैं कि जिस मौलवी की आपने कल आवाज़ लगाई थी, ऑडियो लगाई थी, तो हम उनको नहीं मानते। आप किस किस मौलवी को ठुकराओगे? कोई मौलवी इस चीज़ का इकरार नहीं करता। क्या आप कुरान पाक को भी झुटलाओगे? मौलवियों को झुटला लिया। क्या कुरान पाक में सूरह मरियम में जो तर्जुमा आप पढ़ रहे हो, जो आयत अल्लाह ने उतारी है, कि इसको भी झुटलाओगे? क्या मतलब अगर रजब इतना फेम हासिल कर चुका है, रजब की अगर फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो कल को रजब जो है किसी हिंदू कम्युनिटी के साथ उसके मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा होगा, तब भी अगर मैं आवाज़ उठाऊंगी तो तब भी तुम लोग यही आकर बोलोगे, तब भी तुम लोग यही बात करोगे कि आप गलत बात पे बात उठा रही हैं। मैंने रजब को गलत नहीं बोला, मैंने रजब की इस हरकत पे गलत बोला है, क्योंकि रजब की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ मैं हर्ट नहीं हुई, उनका कमेंट सेक्शन खोल के देखें उस वीडियो का कि उनके अपने फैंस ने उन्हें कितनी लानत मनामत दी है, कितनों ने उनको अनसब कर दिया है, अनसब्सक्राइब कर दिया इस हरकत पे कि एज अ मुस्लिम हमें इजाज़त नहीं है, हमारे दीन में इस चीज़ की मुबारकबाद देना, उनके त्यौहार की हराम है, हराम है, हराम है, हम नहीं उनको मुबारकबाद दे सकते। इस हरकत पे मैंने की है। और जो बात मैंने उनकी बहन के लिए की है गज़ल जवाद के हवाले से, उस पर वो बिल मैंने 100 में से 200% बात ठीक की है कि कल को आपकी जो वाइफ है आपके मुंह पे थप्पड़ मारे, अगर कोई साहब ये बात बोल रहा है, आपकी वाइफ आपके मुंह पे इस तरीके से थप्पड़ मारे और सारी दुनिया तो देखे, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? कोई आपकी माँ आपके बाप के मुंह पे इस तरीके से हाथ मार रही हो, थप्पड़ मार रही हो, इस तरीके की बाप के साथ हरकतें कर रही हो, तो आप लोग आस-पास बैठे हुए देख के क्या बोलेंगे? मम्मा आप पागल हैं क्या? आप बाबा को क्यों मार रही हैं? आप ये क्यों कर रही हैं? ये कहेंगे ना आप लोग कि ये चीज़ें अच्छी समझी जाती हैं। आप क्या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो? क्या बाहर के लोगों को दिखा रहे हो? क्या नॉन मुस्लिम्स को दिखा रहे हो कि हमारी मुस्लिम औरतें, हमारी पाकिस्तानी औरतें अपने हस्बैंड के साथ इस तरीके का बिहेव करती हैं?
तो ये था मेरा रजब के हवाले से जवाब देना। बहुत ज़रूरी था कि रजब की अगर फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो रजब क्या कुछ भी करेगा? रजब क्या नाउज़ुबिल्लाह खुदा बन बैठा है कि रजब रजब अगर कुछ गलत करेगा तो हम उस गलत हरकत पे सवाल नहीं उठाएँगे? और सबसे पहली बात, मैं बल्कि सबसे पहली नहीं, अगेन मैं ये बात कर रही हूँ। मैंने अपनी कई वीडियोज़ में ये बात की है, कई लोगों को जवाब दिया है कि ये सारे यूट्यूबर्स पब्लिक फ़िगर हैं, हम इन पे बात कर सकते हैं, हम इनकी गलत हरकत पे भी बात कर सकते हैं। आप लोगों का ये बोलना कि दूसरों के घरों में झाँकना बंद करो, ओ भाई हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हमें तुम्हारे घर का अलिफ बे नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, सही है? हमें क्या पता है कि ये लोग हम इनको देख रहे हैं, आप लोग इन लोगों को देख रहे हैं, तो इसलिए ये पब्लिक फिगर है। इस वक्त मैं आपके सामने बैठ के रिएक्ट कर रही हूँ, आप मुझे बोल सकते हो क्योंकि मैं इस वक्त आपके सामने पब्लिक फिगर हूँ, लेकिन आप मेरी फैमिली को नहीं देख रहे, आप मेरे घर में चलने वाले काम को नहीं देख रहे, मेरे घर में क्या हो रहा है, हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हो, तो ये पब्लिक फिगर में नहीं आता, सिर्फ मेरी सेल्फ आती है। ठीक है, इसी तरह ये सारे यूट्यूबर्स अपनी पूरी लाइफ जब दिखा रहे हैं तो ये पब्लिक फिगर हैं। आप, मैं, हम जैसे कई लोग इस बात पे सवाल उठा सकते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे रिएक्शन के बाद और रिएक्शंस वालों के बाद और लोग हिम्मत करके रिएक्शन देना स्टार्ट कर रहे हैं। लोग इन पे सवाल उठा रहे हैं कि तुम हमारे देखने पे अय्याशियाँ कर रहे हो और हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं बड़े कोई जैसे अमीर लोगों की बात करते हैं। बड़े अमीर हो गए हैं जो यूट्यूब से, मैं बात कर रही हूँ आंटी शबाना की, कि आंटी शबाना का एक पहले व्लॉग आता है एक दिन पहले वाला, जिसके अंदर वो अपनी बेटी की शादी के लिए इलेक्ट्रिक कुछ आइटम्स वगैरह लेने गई हैं। लाइक आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं वो बाय करने गई हैं। वहाँ पे दुकान दिखा रही हैं, सारी शॉपिंग करते हुए दिखा रही हैं, कौन सा फ्रिज, कौन सा एसी, कौन सा, वो सब चीज़ें। उसके साथ-साथ ना कुछ उनके ना वीडियो में शुरू में ही ना कहती हुई नज़र आ रही है कि उन्होंने मेरे रिएक्शन पे एक्शन दिया है। लाइक उन्होंने मुझे आंस किया है। सबसे पहले तो मैं उनको उनकी बेटी की ज़िंदगी शुरू होने वाली जो है नई, क्या पता उनकी शादी हो गई हो क्योंकि इनके व्लॉग्स काफ़ी पहले के होते हैं। तो अंबर की शादी के लिए दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक उनको ये तमाम चीज़ें यूज़ करना नसीब करे और उनके नसीब अच्छे करे, उनका घर बसाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जिसकी बेटियाँ हैं अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँगी कि उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया जो मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी कि आप जहेज़ को प्रमोट कर रही हैं। तो उसका जवाब देते देते हुए शबाना आंटी कहती हैं कि आप लोग ये कह रहे हैं कि मैं जहेज़ को प्रमोट कर रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं जो कुछ भी दे रही हूँ अपनी बेटी को गिफ्ट दे रही हूँ, अपनी दिल की खुशी से दे रही हूँ, मेरी खुशी है और ये वो। आंटी शबाना, अगर आप थोड़ा-सा ना दूसरे तरफ से अगर आप सोचें ना कि आपके पास बिल्कुल कुछ भी पैसे नहीं हैं, आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ अपनी बेटी देने के लिए है कि भई मैं अपनी बेटी को रुखसत कर दूँ, आने वाले मेहमानों को सिर्फ़ खाना खिला दूँ। फिर आप बताएँ कि आप क्या दे सकती हैं? आपके पास बिल्कुल कुछ भी देने को नहीं है। इस साइड को भी तो सोचा करें कि कितने हमारे ऐसे घर हैं अभी इस पाकिस्तान में, बल्कि थोड़े नहीं बहुत हो गए हैं। जो पाकिस्तान की महंगाई का हाल है, जो आलम है ना, इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोगों की बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, लोगों के घरों में शादियां नहीं हो रही हैं, लोगों की बेटियां बूढ़ी हो रही हैं इस इंतज़ार में कि कोई हमसे बगैर इस जहेज़ के शादी कर ले। कुछ ऐसे मेरे आस-पास हैं ऐसे जिनकी शादी हुई है और मुझे यकीन करें इतनी खुशी हुई वो सुन के कि लड़के वालों ने ही मना कर दिया कि हम आपकी बेटी से एक जोड़ा भी नहीं लेंगे। आप लोगों से एक जोड़ा भी नहीं लेंगे, हमें सिर्फ़ आपकी बेटी चाहिए। और आज माशाल्लाह वो अपने घर में खुश है। ऐसे भी लोग दुनिया में ज़िंदा हैं। माना के ससुराल वाले, बहुत कम ऐसे ससुराल वाले हैं जो डिमांड करते हैं, ज़्यादातर ससुराल वाले नहीं माँगते हैं। लोग देते हैं, अपनी खुशी से अपनी बेटियों को जिनके पास होता है वो देते हैं। मैं नहीं मना कर रही कि आप अपनी बेटी को कुछ मत दें, आप अपनी बेटी को जहाज़ भी दें, आप ट्रेन भी दें, आप बिल्डिंग्स खरीद के दें, कुछ भी दें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। आपका पैसा, आपकी बेटी, आपकी ज़िंदगी। लेकिन जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं ना, तब आप पे सवाल उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप बैठ के जहेज़ को प्रमोट कर रही हैं। आप अपने तोहफ़े नहीं दिखा रही हैं, आप जहेज़ दिखा रही हैं। आप सिर्फ़ ये भी बता सकती थी कि मैंने अपनी बेटी को इलेक्ट्रिकल आइटम दिया, मैंने अपनी बेटी को कपड़े दिए, दैट्स इट। लेकिन आपने हर चीज़ शो ऑफ की है। आपने अपने बेटी के सारी जो क्रॉकरी है वो बाकायदा सेट करके सबको दिखाया।
उसके बाद आपने उसकी वीडियो बनाई है। अब अल्लाह जाने कि वो वीडियो आपने इसलिए बनाई है कि ससुराल वालों पे शायद आपको भरोसा नहीं है कि मेरी बेटी के कोई कप प्लेटें इधर-उधर ना हो जाए, तो आपने पूरा शोकेस सजा के वीडियो बना के उसको सेव कर लिया कि कल को कोई एक चम्मच कप वो ना हो। ये मेरे अब पर्सनल एनालिसिस है कि आप जो है ये इसलिए बना रही हैं कि कपड़े भी लिख रही हैं, वैसे होता नहीं है ये सब सामान इस तरीके से लिखना। हाँ, थोड़ा बहुत ये होता है कि जो जिस ट्रक पे या जिस पे सामान जा रहा होता है उसकी याददाश्त के लिए हम जो बड़े-बड़े आइटम्स के डब्बे होते हैं ना, वो हम लिख लेते हैं कि ट्रक में कहीं इधर-उधर ना हो जाए। अदरवाइज़ कपड़े जो अटैची केस में बंद किए जाते हैं या बर्तन अंदर रख दिए जाते हैं या जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं उनको इतना नहीं लिखा जाता। लेकिन शबाना आंटी हर चीज़ लिखते हुए दिखा रही हैं, शायद पता नहीं उनको कोई डाउट है। अच्छा, कुछ लोगों ने ना इनको इस तरह के भी शबाना आंटी को कमेंट्स किए हैं कि आप अपनी बेटी को ये सब कुछ क्यों दे रही हैं? क्या आपका जो आपकी बेटी का जो ससुराल है, कि वो बहुत गरीब है, उनके घर में कुछ भी नहीं है? लाइक सोफ़ा सेट भी दे दिया उन्होंने और पूरा जो बेडरूम सेट होता है वो भी दे दिया, बर्तन यानी जो एक होता है ना अलग जिनको सेट कर रहे होते हैं, अलग घर में सेट करना, अलग पोर्शन में सेट करना, तो वो ही माँ-बाप फिर पूरा सब कुछ दे रहे होते हैं। तो लोग, मैं नहीं कह रही, ये लोग उनसे पूछ रहे हैं, लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी ना जहेज़ को प्रमोट करने की, तो आप बिल्कुल जहेज़ को प्रमोट करिए कि आप सुई से लेके जहाज़ तक हर चीज़ आप दिखा रही हैं। यानी आपने बेडरूम सेट भी दिखाया, आपने अपनी बेटी का सारा जो क्रॉकरी सेट करते हुए भी दिखाया, आपने इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाके इलेक्ट्रिक का सारा जो आइटम्स थे वो आपने दिखाए। उसके बाद फिर आज एक बाकायदा सेपरेट व्लॉग बनाया गया है जिसमें जो उनके जितने भी कपड़े उन्होंने स्टिच अनस्टिच जो भी करके रखे हुए थे, जो दुबई से लाई हैं, नहीं लाई हैं, जो भी सामान था, वो सब उन्होंने लिखवाते हुए दिखाया पब्लिक को कि देखो मैंने कितने जोड़े दिए हैं अपनी बेटी को। अब आपका व्लॉग देखते हुए कितनी ऐसी माएँ होंगी जिनकी आँखों में आँसू आ गए होंगे, कितनी ऐसी बहनें हैं जिनके दिल हिल के रह गए होंगे कि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई क्योंकि हमारे पास ये देने के लिए नहीं है। और कितने माँ-बाप फ़िक्र में पड़ गए होंगे जिनकी बच्चियाँ छोटी होंगी कि कल को हमें भी अपनी बेटी को इसी तरीके से तोहफ़े देने हैं। जहेज़ तो आप बोलती नहीं हैं, आप तो बोलती ही तोहफ़े हैं। तो ये चीज़ें आप ना करें। जो बात मैंने आपसे की है कि आप सुई से लेके जहाज़ तक दें, लेकिन आप इस तरीके से शो ऑफ़ ना करें। आप शो ऑफ़ कर रही हैं और इस पे आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो आपके साथ नाराज़ हैं। इवन जो मैं हूँ, मैं रिएक्शन दे रही हूँ क्योंकि मैं भी नाराज़ हूँ। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास ख़ातून हूँ। मेरे पास ना तो यूट्यूब की कमाई है और ना ही मेरा कोई ख़ानदान इतना अमीर है कि हम ये सब कुछ अफ़ोर्ड कर सकें अपनी बेटी के टाइम पे। अल्लाह की ज़ात पे तो हर मुसलमान को भरोसा है कि हमें नहीं पता कि अगले वक़्त हमें रोटी नसीब होगी या नहीं होगी। लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि आगे अल्लाह हमें रिज़्क खिलाएगा क्योंकि रब ताला ने वादा किया है कि वो भूखा नहीं सोने देगा अपने इंसान को। तो अल्लाह, आप जो ये बार-बार इस्लामी वाली बातें करती हैं ना कि मैं तो अल्लाह पे भरोसा करके मैं ये काम कर रही हूँ, मैं तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखती हूँ, ये सब कुछ मैंने जो कुछ बेटी को गिफ्ट दिए हैं, तोहफ़े-तोहफ़ दिए हैं, मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था, वो मेरी मदद कर बिल्कुल, बेशक आपकी बात 100 में से 200% परफ़ेक्ट राइट है कि आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें। हर मुसलमान का भरोसा अल्लाह पे। लेकिन अल्लाह की किताब कुरान पाक आप पढ़ती हैं, तो आपको इतना नहीं पता कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। अभी ये जो आप लोगों को सारे लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो आपके ऐज़ अ समझो पड़ोसी हैं, वो आपको देख रहे हैं। आप दुनिया को दिखा रही हो कि देखो मैं अपनी बेटी को क्या-क्या, क्या-क्या दुनिया की दौलत दे रही हूँ, देखो। आप ये चीज़ देखो कि नज़रे बद हक़ है, नज़र भी लग सकती है आपको इन चीज़ों पे। कितने जो दुखी दिल हैं, उनके दिल से आह भी निकल सकती है। इस चीज़ का ख़्याल कर लो, फिर कहते हो नज़र लगती है, नज़र लगती है। तो ये बात मत करो। एक तरफ कहती हो आप शरबाना आंटी कि मैं जहेज़ प्रमोट नहीं कर रही और दूसरी तरफ जहेज़ दिखा भी रही हूँ। चलें जी, आगे अल्लाह पाक से इनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत दे, आइंदा वो इस तरह का काम ना करें। लेकिन वही बात है कि कंटेंट बनाना है, शायद शादी का फ़ायदा उठाना है और सब कुछ दिखाना है, चाहे आपको दिखाना है, चाहे एक्स ससुराल को दिखाना है, अंबर के मगर दिखाना लाज़िम है। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं माँ सफ़दर की कि माँ सफ़दर ने अपने फैन्स से
झूठ बोला, यानी एक झूठा कंटेंट बनाया। और सबा ने क्या किया वो भी मैं बात करती हूँ। माँ सफदर ने एक दिन पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें उन्होंने कहा कि बासिल के लिए सरप्राइज़। उस व्लॉग के अंदर वो अपनी बेगम को घर से लेके निकले हैं ये बोलते हुए कि तुम्हारे लिए तुम्हारी अम्मी के घर पे सरप्राइज़ है। ये बोलते हुए पूरे रास्ते पूरे घर तक लेकर पहुँचे, वहाँ पे खाना खाया और उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज़ है मैं तुम्हें बताता हूँ। एकदम से माज़ ने आवाज़ बड़ी लाउड करके ये बात बोली कि मैं ज़ोया को साथ लेके जा रहा हूँ, तुम्हारी बहन को, ताकि वो बासिल को सँभाल सके। ये वाली बात बोली। नेक्स्ट व्लॉग आता है जिसमें वो ट्रिप के लिए रेडी हो रहे होते हैं, जा रहे होते हैं सवा, तो उनकी बहन ज़ोया उनके घर आ जाती है और आके उनकी कहते हैं ना झूठ का भांडा जो है वो फोड़ देती है कि उन्होंने झूठ क्या बोला। उन्होंने ये बोला कि कल सबा आपी जब हमारे घर आई थी तो अपना कुछ सामान और बासिल के पता नहीं 20 डायपर वो सब लेकर आई थी, मेरे बैग में डाल के चली गई थी। तो ये प्री प्लान सब कुछ होता है, स्क्रिप्टेड होता है, यानी सबा को भी सब पता था, ज़ोया को भी पता था, सबको पता था। जस्ट हम फैंस को, जो हमारे देखने वाले, मैं तो खैर फ़ैन नहीं हूँ, अपने देखने वालों को माँ सफदर ने झूठ बोला कि सबा को नहीं पता, और सबा भी नन्ही मुन्नी बन के, अनजान बन के रिएक्ट करती रही कि बताओ मुझे सरप्राइज़ क्या है, सरप्राइज़ क्या है। उसके बाद फिर सबा के हवाले से बात करूँगी कि सबा के बारे में मैंने काफ़ी हद तक नोट किया है। अब बात ये मैं इस तरीके से कर रही हूँ क्योंकि ये पब्लिक फ़िगर है। जो कुछ हम देखेंगे उस पे रिएक्ट तो करेंगे। अब जनाब देखा ये मैंने कई व्लॉग्स में ये चीज़ देखी है कि सबा जब भी ये घर से जा रही होती हैं या सबा घर के अंदर आ रही होती हैं, तो सबा की सास अगर दरवाज़ा खोलें तो सबा उनको सलाम भी नहीं करती हैं, वो सीधा अंदर घुस जाती हैं। और इसी तरीके से जब आप सवात जा रहे थे तो एक सीन मेरी नज़र से गुजरा जिसमें सबा बड़ा मुँह बनाती हुई ना किसी से मिली, और एक मास जबकि अपनी मदर से मिल रहे थे, सबा मुँह बनाती हुई दूसरी तरफ से निकल के बाहर चली गई। फिर मैं सबा की ड्रेसिंग पे बात करूँगी, सबा हिजाब कहाँ गया, सबा अबाया कहाँ गया, इवन अबाया और हिजाब तो छोड़ो, दुपट्टा भी गायब नज़र आया। एयरपोर्ट पे जब मैंने इनका फुल ड्रेसिंग देखी तो पता चला कि एक सर्दी को लेके शॉल पहनी हुई थी, कि आजकल सर्दी है तो इकरा कमल भी शॉल पहन लेती हैं, कुछ लड़कियां शॉल पहन लेती हैं सर्दी के अकॉर्डिंग। तो देखा जनाब कि दुपट्टा लिपटा हुआ पीछे बाजू पे डला हुआ है, वो भी दुपट्टा नहीं सॉरी शॉल। और लाइक देखा जाए तो वो मास की शर्ट लग रही थी, जो मास शर्ट पहनते हैं मास की शर्ट पहन ली, यानी इनके पास कपड़े नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे वही बात करूँगी कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। लाइक जो ड्रेसिंग लारेब की बीवी जरनाब करती है जिस तरीके की, उसी तरीके की ड्रेसिंग जनाब ये करके आई हुई थी, अपने आप अपनी तरफ से मॉडर्न बनने की कोशिश की जा रही है। मॉडर्न बनते बनते ये भूल गई कि रिसेंटली अभी उम्रा करके आई हूँ, थोड़ी सी भी इनमें शर्म नहीं है। और अभी इकरा कंवल जो जाने वाली है उम्रे में, वो भी यही करने वाली हैं कि अभी पूरा इनका आप ट्रिप देखिएगा। उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह और वापस आते ही सब दुपट्टे गायब, सब हिजाब गायब। अभी तो उम्रे के लिए अबाया भी ले लिया गया है, इसका हिजाब भी ले लिया गया है, और वो आके पाकिस्तान में पैक होके अपने अलमारी में रख दिया जाएगा, और उसके बाद वापस से ये कुछ हो जाएगा। फिर लोग मुझे आके कहते हैं मैं इन लोगों से जलती हूँ। मैं जलती नहीं हूँ, मैं इनको इनकी ज़बान में समझाती हूँ कि जो आप लोगों के सामने इतने नेक बन जाते हैं उम्रे पे जाते वक्त, और वापस आते हुए वेस्ट को अपना लेते हैं फ़ौरन से। मुझे तो ये समझ में आती है लोग कैसे चेंज हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इस चीज़ को दिखाती हूँ लोगों को कि ये देखो, ये दो मुंह वाले लोग हैं कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब जो रिसेंटली ये लोग सवात गए हैं तो इन लोगों में ज़रा सी भी शर्म गैरत नहीं है कि मास की बीवी के लिए लारेब भी नामहरम है और कंवल जुल्करनैन भी नामहरम है, लेकिन क्या कहते हैं ना ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं। अब जो मर्जी हम करें, गेट टुगेदर करें, क्योंकि हमें व्यूज़ चाहिए। हम एक बंदा 3 औरतों को एक साथ बगैर दुपट्टों के मॉडर्न ड्रेसिंग में दिखाएंगे, व्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी ठरकी लोग, ब्रॉड माइंडेड लोग यही चीज़ देखना चाहते हैं, मुझे नहीं देखना चाहते, क्योंकि सच हक की बात हज़म नहीं होती। अब लोग सच हक नहीं सुनना चाहते, लोग सुनना चाहते हैं फहाशी देखना चाहते हैं, लोग बेहयाई
देखना चाहते। मुझे व्यूज़ कम आए, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हक़ सच की बात कर रही हूँ। लेकिन जो नज़र आ रहा है, जितनी मेजॉरिटी पाकिस्तान की गिर रही है, जितनी उनकी ज़हनियत गंदी होती जा रही है, उतने इनके व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को भी नेक हिदायत दे, मुझे भी नेक हिदायत दे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।